तो 24 साल बाद आज इंसाफ मिला उन तमाम लोगों को जो घायल हुए थे, जिन्होंने अपनों को खोया था 93 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में। 93 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में आज सजा का ऐलान हो चुका है। टाडा अदालत ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि अबू सलेम समेत 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। वहीं रियाज सिद्दीकी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में अलग अलग 12 जगहों पर सीरियल धमाके हुए, जिसमें 250 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी, 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये 5 अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर। ताहिर को फांसी दी गई है, फिरोज़ को फांसी हुई है। और कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई वकील दीपक साल्वे से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने। 1993 बम ब्लास्ट मामले में 5 आरोपियों को आज सजा का ऐलान हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए सीबीआई के विशेष वकील, उनसे बात करता हूं। साल्वे साहब, किसको कितनी सजा? ताहिर मर्चेंट को डेथ हुई है, फिरोज अब्दुल रशीद खान को डेथ हुई है, करीमुल्लाह हुसैन खान को लाइफ हुई है और अबू सलेम को लाइफ हुई है। रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा हुई है। सर, जिन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, थोड़ा सा समझाइए। अबू सलेम को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, चूंकि उसको साथ पुर्तगाल की संधि भी काम कर रही है, तो क्या इसके साथ मतलब किस तरह से देखा जाए उसे? कोर्ट ने एक्स्ट्राडिशन एक्ट के मुताबिक जो मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हैं लाइफ की, उतनी दी है। उसको लाने के टाइम पे पुर्तगाल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अंडरटेकिंग दिया हुआ है। उस अंडरटेकिंग के मुताबिक उसे 25 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो ऑर्डर पास करती है तो उसकी सज़ा 25 साल तक कम्यूट हो सकती है। क्या सर सीबीआई एक दोषी के खिलाफ जो है वो मृत्यु की मांग कर रही थी, लेकिन उसे जीवन कारावास दिया गया। क्या उस सज़ा को लेकर ऊपरी अदालत में सीबीआई अपील करेगी? तो पहले मैं जजमेंट पढ़ूंगा, उसमें रीजनिंग क्या है देखूंगा। अगर रीजनिंग कोर्ट ने बराबर दी है, सही दी है, तो नहीं होगा अपील। अगर नहीं बराबर दिया है तो अपील होगा। सर, आरोपियों के पास क्या ऑप्शन बचे हैं? दे हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट अपील में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जाहिर सी बात है, ये दीपक साल्वे जो कि सीबीआई के विशेष वकील थे, साफ तौर पर कहना है कि जो दोषी करार दिए गए हैं, जिन पर आरोप सिद्ध हुआ है, अब उनके पास एक विकल्प बचता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, और इस जो टाडा अदालत की जो सज़ा का ऐलान हुआ है उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो 24 साल बाद इंसाफ मिला है, लेकिन अभी भी आगे विकल्प है सर्वोच्च अदालत का। इस बीच मुंबई बम धमाकों के लिए सजा का ऐलान होने के बाद क्या कहना था वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम का, आइए सुनते हैं। 93 के बम ब्लास्ट में आज कोर्ट ने 2 अभियुक्त को दोषी करार होके आजीवन कारावास, साजिश के आरोप में और मर्डर के आरोप में आज सजा सुनाई है, जिसमें करीमुल्ला इस अभियुक्त को आजीवन कारावास और अबू सालेम को आजीवन कारावास की कोर्ट ने आज सजा सुनवाई है। और आज कोर्ट ने अलग अलग धारा में अबू सालेम और करीमुल्ला को अलग अलग सजा सुनाई है, और ये सभी सजा इन अभियुक्तों को कंसोलिडेट करके भुगतना होगा। इतना ही नहीं तो अभी तक जो जेल में उनका कालावधि हो गया है, उसको भी उनको सेटअप मिलेगा। और फैसला आने में भले ही देर लगी हो, लेकिन इस फैसले का सभी पक्षों ने स्वागत किया है। 24 वर्ष का इसमें विलंब हुआ है, जो बहुत ज्यादा है। ये पीड़ित के लिए भी एक निराशा की बात है कि इतना लंबा काल उन्हें इंतजार करना पड़ा, और जिन्होंने गुनाह किए हैं उनके लिए भी ये 24 वर्ष बाद शिक्षा देना अजीब सा लगता है। और तीसरा, समाज के लिए, देश के लिए, कि हमारे समाज में एक संदेश सही जाए कि अगर कोई गंभीर गुनाह करता है तो उसे तुरंत सजा होनी चाहिए। वो विलंब की एक प्रॉब्लम जरूर है इसमें, मगर उसमें हम किसी को दोष इसलिए नहीं दे सकते कि ये लोग भारत की सरहद से बाहर भागे हुए थे, इनको लाने में बड़ा समय लग गया। देखिए, 93 में जो ब्लास्ट हो गया था, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तभी भी ब्लास्ट हो गया था। ये बम्बई में जो 93 उसके बाद जो ब्लास्ट हो गए, ये टेररिस्ट के सब, ये दहशतवादी लोगों के करतूत है, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए।
मुंबई बम ब्लास्ट में 1993 में जो हुआ था उसमें सजा सुनाई गई है। जो लोग पकड़े गए थे उनमें 2 को फांसी और बाकी को उम्र कैद हुई है। दाऊद इब्राहिम भागा हुआ है। जिस दिन वो हाथ लगेगा भारत सरकार के, उस दिन उसको भी पकड़ के लाएंगे, उसको भी सजा मिलेगी। तो राडार पर अब दाऊद इब्राहिम भी है, ऐसा कहना है बीजेपी के नेता का। ये अब आपको सुनवाते हैं इस सजा को लेकर पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना है। टीटी के हिसाब से उनको फांसी की सजा नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है वो अपने पैसों से यानी कि अपने इंडिया के पैसों से मौज मजा करेगा और वो ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। तो मेरी गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है कि कम से कम उनको भले लाइफ प्रिजनमेंट मिले, मगर उसको जो ऐशो आराम है वगैरह वो नहीं होना चाहिए, ताकि उसको भी रियलिटी मालूम पड़े कि सजा क्या होती है। और जो पीड़ित लोग हैं वो लोगों ने जो पीड़ित भुगता है वो खुद को भी भुगतना चाहिए, तो ही मुझे लगेगा कि अच्छा है। तो 1993 में ये लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए थे मुंबई में अलग अलग जगहों पर, एक के बाद एक, दोपहर 1:30 बजे के बाद, और उसी को लेकर आज सजा का ऐलान हुआ है। और किस अपराधी को कितनी सजा मिली है ये हम आपको दिखा देते हैं। करीमुल्लाह शेख पर आरोप था कि उसने हथियारों की सप्लाई की, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है आज करीमुल्लाह शेख को इस आरोप में कि हथियारों की सप्लाई इन ब्लास्ट के लिए करीमुल्लाह शेख ने की। अबू सलेम, जिसका इंतजार लंबे समय तक भारत सरकार को रहा, उस पर आरोप है कि मुस्तफ़ा दौसा का इसने साथ दिया, उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि वकील ने बताया कि उम्र कैद की सजा सुनाने के पीछे जो प्रत्यर्पण संधि है वो एक मजबूरी रही है। रियाज सिद्दीकी, RDX लेकर आया रियाज सिद्दीकी, जैसा अदालत में साबित हुआ, और 10 साल की आज सजा सुनाई है विशेष अदालत ने 93 के ब्लास्ट के आरोप में रियाज सिद्दीकी को। ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोप आतंकी ट्रेनिंग की मदद की, आतंकी ट्रेनिंग के लिए और हथियारों की सप्लाई की ताहिर मर्चेंट ने, जिसके चलते आज फांसी की सजा सुनाई है ताहिर मर्चेंट को। और फिरोज खान, एक और आरोपी जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है आज, और आरोप यही कि मुस्तफ़ा दौसा का साथ दिया फिरोज खान ने। तो ये अलग अलग आरोपी जिनको अलग अलग सजाएं सुनाई गई हैं। फिरोज को फांसी की, ताहिर को फांसी की, अबू सलेम को उम्र कैद की, करीमुल्लाह को उम्र कैद की और रियाज को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। 24 साल बाद ये इंसाफ आया है और मुंबई के गुनहगारों को सजा मिली है।